आपको एक बात बताता चलूं कि डॉक्टर मेहताब आलम साहब जब आपसे गुफ्तगू करेंगे तो वो यकीनन कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप जब भी रहनुमाई करते हैं कुरान का जिक्र ज़रूर करते हैं। आज भी हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह वो कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों से जो है तो गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता कल मैं आपकी गुफ्तगू देख रहा था सर, मुश्ताक सर के चैनल में। बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक मौलवी साहब की जो है तो मिसाल आपने पेश की। एक वाक़या छोटा सा कि मौलवी साहब किसी घर में पढ़ाने के लिए जाते थे। एक नागवार वाक़या वहाँ पर हुआ कि कुछ पैसों की चोरी हो गई। मौलवी साहब के ऊपर डाउट हुआ, बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो पैसे मौलवी साहब ने चुराए हैं। कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब जो है वापस उस मकान पर गए और उन्होंने उस मकान के मालिकान से कहा कि ज़रा कुरान खोलिए। खुतबे में रोका भी गया, बाद में जो है तो कुरान खोलने के लिए कहा। वो पैसे कुरान में रखे हुए थे। वो जो मालिक मकान था उनसे मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये हवा चल रही थी, पैसे उड़ रहे थे, मैंने ये पैसे कुरान मजीद में रख दिए ये सोचकर कि कल सुबह जब आप कुरान खोलेंगे तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई महीने गुजर गए, अफसोस की बात है कि आपने कुरान को खोला ही नहीं। अगर कुरान खोलते तो आपको वो पैसे मिल जाते। मैं डॉक्टर मेहताब आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने ज़रीन ख्यालात से तलबा और आसिफा की रहनुमाई करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई और इंसान को फरिश्ता बताया गया, लेकिन मैं इंसान हूँ। बेटे और बेटियों में इम्तियाज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मेरे नज़दीक मेरी दो आंखें हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, इसमें मैं फर्क नहीं कर सकता। जब मेरी ही दोनों औलाद हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बेटियां ज़्यादा चाहती हैं और बेटे नहीं चाहते। कोई इजहार कर देता है, कोई नहीं करता। मेरे आँख की ठंडक दोनों है। यहाँ पर फूल भी पेश किए गए। जिस्म तो संवर चुका बहुत, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। मैंने दानिशा इसलिए पढ़ा है, फूल अपनी शाख पर अच्छा लगता है, बच्चे अपने आंगन में अच्छे लगते हैं, लेकिन फूल सर वही चढ़ता है जो चमन से निकल जाता है। फूल माला वही बनता है जो चमन से निकलता है। आप अपने घर से जब तक निकलेंगे नहीं, इल्म की तलब नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। आपकी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह है। आपके असातिज़ा आपको एक नई जिंदगी देने के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं और उस इल्म को आप तक मुंतकिल करते हैं ताकि उसकी रोशनी में आप अपनी जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ा सकें। आप लोग खुशनसीब हैं, और खुशनसीब इसलिए है कि अल्लाह ने आपको इल्म हासिल करने का मौका दिया। कभी उन इलाकों में, उन झोपड़ियों में जाएं जहां पर वसाइल नहीं है। वो बच्चे और बच्चियां चाहते हैं कि उन्हें भी इल्म हासिल करने का मौका मिले, लेकिन वहां तक जा नहीं सकते। उनकी तड़प को, उनके तजस्सुस को आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो अल्लाह ने मौका दिया कि आप अपने घरों से खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके निकलते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो वालिदैन आपको नाश्ता भी अम्मा देती हैं, बड़ी बहनें तो नाश्ता बना के देती हैं, वालिद फीस को अदा करते हैं ताकि आप मंजिल पर पहुंच सकें। और वो इसलिए करते हैं कि वालिदैन का जो ख्वाब पूरा नहीं हो सका, उस ख्वाब की ताबीर आप लोग बने। आप ताबीर तभी बन सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, और आप ये कोशिश करें कि जब
एक शख्स यहाँ तक आ सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? क्योंकि अल्लाह ने वो पोटेंशियल, वो तमाम चीज़ें आपको दी हैं जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों में कहा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनके यहाँ ये सारी चीज़ें हैं तो आप में उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। क्योंकि बात कुरान की गई, किताब हिकमत की बात की गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिर्फ अपनी दो मखलूक का जिक्र इस हवाले से किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत कर सके। हालांकि अल्लाह की मखलूक न जाने कितनी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान और जिन के अलावा अल्लाह ने किसी और का जिक्र क्यों नहीं किया? यहाँ से आपकी फिक्र शऊर के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ने तो ही का जिक्र क्यों किया? कभी आपने गौर किया? अगर अल्लाह कुरान पाक में किताब हिकमत में सिर्फ दो मखलूक का जिक्र इसलिए कर रहा है कि क्यों दोनों के यहाँ हिस्स है, एहसास है, बाकी क्या नहीं है। और जहाँ पर एहसास होता है, जहाँ पर शऊर होता है और जहाँ पर ख्वाहिशात का दखल होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान के बहकने का भी मामला होता है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने जब आदम की तख्लीक की तो फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह क्या इनके लिए इबादत के लिए कम थे, इनको क्यों बना दिया? तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो वो क्या चीजें हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम के जरिया हम तक पहुंचाया, और अल्लाह ने अगर पहुंचाया और हम उस मखलूक में हैं, हम उस नबी की उम्मत में हैं, अल्लाह ने जिसे किताब हिकमत देकर हम तक भेजा। अब आप सोचिए कि कितने खुश नसीब आप लोग हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं, क्योंकि रात बहुत सारी बातें हो रही थी हिंदुस्तान की तहजीब के हवाले से, सकाफत के हवाले से, और ये भी बार बार पूछा जाता है कि आपने हिंदुस्तान को क्या दिया। तो आप बताएंगे कि आपके बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को क्या दिया? हिंदुस्तान को ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी, कुतुब मीनार की बुलंदी उन्हीं लोगों ने दी जिन्होंने इकरा की स्पिरिट को अपने सीने से लगा कर रखा। और ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि जब MITs NITs इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे, मदरसे थे। अगर उस वक्त मदरसे के तुलबा ऐसी इमारतें, ऐसा शाहकार दे सकते हैं, तो आज हम AI के ज़माने में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हेड है वो भी उर्दू के एक बड़े शायर की बेटी है, मोहतरम मंदर गोपाली। अब आप सोचिए कि अमेरिका से बैठ के वो बच्ची डील करती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके लिए कहा जाता है कि इंसान के जहन को चैलेंज कर रहा है, लेकिन है तो हिंदुस्तान की बच्ची, एक उर्दू इदारे की बच्ची, एक उर्दू शायर की बेटी, आपके बीच की बहन। अगर वो बन सकती है और यहाँ से